हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारे पास दी हुई है, इस प्रॉब्लम को हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और इसके साथ जो कंडीशन हमें ये दी हुई है कि एक्स जो है और वाई और जेड जो हैं, ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 दिया हुआ है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम एक डायरेक्ट रिजल्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम डिराइव नहीं करेंगे रिजल्ट को और डायरेक्ट एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम जो रिज़ल्ट है उसका यूज़ करके इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे देख लेते हैं, राइट। तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरीके की है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr, राइट। और ये सारे वेरिएबल्स का जो सम है यानी कि जो r वेरिएबल्स हैं इनका सम जो है वो n है, राइट। तो अगर हमारे पास कोई इस तरीके की इक्वेशन है जिसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr है और इनका सम जो है वो n आता है, तो इस तरीके की इक्वेशन के जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, राइट। तो ये नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो होंगे वो होंगे n प्लस आर माइनस वन और c r माइनस वन, राइट। तो इस जो नंबर से हमें मिलेगा जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे इस तरीके की इक्वेशंस के, राइट। और जहाँ पर x1 x2 अप टू एक्स आर जो हैं दे आर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर n है, ये नंबर भी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो है और विथ कंडीशंस x y एंड z आर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो x1 है वो x है, x2 जो है वो y होगा और x3 जो होगा वो z होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वालिटीज़ को यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर ये कंडीशंस चाहिए। तो इन इनइक्वालिटीज़ को हम लिख सकते हैं, इस -5 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। और सिमिलरली हमें यहाँ पर y प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, z प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि x प्लस 5 को x1 ले लेते हैं, राइट। और x2 को ले लेते हैं y प्लस 5 और x3 को एज्यूम कर लेते हैं z प्लस 5, राइट। और यहाँ से x y और z की वैल्यू जो है हम लिख लेंगे x1 माइनस 5 और y को लिखेंगे x2 माइनस 5 और z को लिखेंगे x3 माइनस 5, राइट। और x y z की ये वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस 5 प्लस x2 माइनस 5 प्लस x3 माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो देखिए हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और -5 और -5 मिलके बन जाएंगे -15 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वी कैन राइट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15, राइट। तो
यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी हुई थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 विद दीज थ्री कंडीशंस, तो इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को और इस इक्वेशन को अगर हम मर्ज कर दें तो हमारे पास जो कंसोलिडेटेड इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15, राइट। और यहाँ पर x1, x2 और x3 की वैल्यू जो होगी वो ये होगी x प्लस 5, वाई प्लस 5 और z प्लस 5, राइट। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो इक्वेशन हमारी इस इक्वेशन की तरह आ गई है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को तो देखिए n की वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी 15, राइट। और x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहाँ पर हमें जो r की वैल्यू मिलेगी वो हमें 3 मिल जाएगी, राइट। तो इस इक्वेशन की जो कि इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है, तो इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, राइट, यानी कि टोटल इंटीग्रल जो सॉल्यूशंस होंगे वो दिए जाएंगे इस फॉर्मूले से n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन वाली टर्म से हम नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमें मिल जाएंगे, यहाँ पर n की जगह रखेंगे 15, r की जगह रखेंगे 3, तो 15 प्लस 3 माइनस 1, और यहाँ पर 3 माइनस 1 हम रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 प्लस 3 18, 18 माइनस 1 17, 17 सी 2, राइट। तो चलिए 17 सी 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मालूम है ये फॉर्मूला NCR के लिए n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स 17 माइनस 2 इज 15 फैक्टोरियल। तो 17 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 17 टाइम्स 16 टाइम्स 15 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और 15 फैक्टोरियल हम इसी तरीके से लिख लेंगे, और ये दोनों क्वांटिटीज़ यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, 2 8 16। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हमें यहाँ पर मिलेंगे इस इक्वेशन के लिए जो कि इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है, राइट। तो ये मिल जाएंगे हमें 17 टाइम्स 8, तो ये हो जाएगा 8 7 56 एंड 8 1 8 प्लस 5 13, राइट। तो 136 हमें जो इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिलेंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इस तरीके से इस रिजल्ट का यूज़ करके हम टोटल नंबर ऑफ जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके की इक्वेशंस के लिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे वो 136 होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15, जो कि इसी इक्वेशन का एक इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो 136 हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो देखते हैं वो सॉल्यूशंस किस तरीके के होंगे। तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर x1 की वैल्यू मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, और x2 7 ले लेते हैं, और x3 7 ले लेते हैं, तो देखिए एक हमें जो ट्रिपलेट यहाँ पर मिला 177 का, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, राइट। उसी तरीके से एक और सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 8 एंड 5, राइट। सो 2 प्लस 8 प्लस 5 इज 15, सो दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन, राइट। और तो अब देखिए कि जब हमने इस ट्रिपलेट को लिया, राइट, तो इसका मतलब यह है कि x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 7 है और x3 की वैल्यू 7 है। सिमिलरली जब हम इस सॉल्यूशन को ले रहे हैं तो x1 की वैल्यू 2 होगी, x2 की वैल्यू 8 होगी और x3 की वैल्यू 5 होगी।
और इन तीनों का सम 15 आएगा, यहाँ भी तीनों का सम 15 होगा। तो इस तरीके के जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के जो ट्रिपलेट होंगे वो 136 बनेंगे इस केस में, राइट। तो यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने थे इस इक्वेशन के x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से हम x1 x2 x3 की वैल्यू से हम x y z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस पेयर के लिए यानी कि इस ट्रिपलेट के लिए x y z की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ से मिलेगी, राइट। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि x1 जो है वो 1 दे रखा है, तो 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 का मतलब -4, y का मतलब हो जाएगा x2 माइनस 5 यानी कि 7 माइनस 5 हमें मिलेगा जो कि 2 होगा, और z हमें मिलेगा 7 माइनस 5, ये भी हमें 2 मिल जाएगा, राइट। तो अगर हम एक्स वाई जेड की बात करें तो ये हमें मिलेंगे -4, 2 एंड 2, और इन तीनों का सम जो है देखिए 0 आ रहा है, राइट। और साथ ही साथ जो कंडीशंस हैं कि एक्स वाई जेड जो हैं वो तीनों ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 होने चाहिए, वो भी यहाँ पर जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।